जो समाज लिखता है, ये कोली गणराज्य, ये लोग। और एक शाक्य गणराज्य था। उस समय 16 जनपद थे, जिसमें शाक्य गणराज्य जो था वो तो कपिल वस्तु था, वो शाक्य गणराज्य था। तो जो राजा थे, राजा शुद्धोधन, इनकी शादी कोली गणराज्य में हुई थी। तो दोनों क्या थे, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता था, रोटी बेटी का रिश्ता था। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, एक दूसरे लोग जाति बना लिए, उसको जाति बना लिए ना। उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, उसमें गणराज्य की व्यवस्था थी। ये दोनों एक ही कुल खानदान के लोग हैं, ठीक है। और हम तो बहुत पहले बहुत राजनीति किए हैं अपने जीवन में, और हम टेक्निकल इंजीनियर भी रहे हैं। तो हमारा डॉक्टर सुनील पटेल जी से बहुत अच्छे मित्रता थी, और हम लोग साथ में काम करते थे उस मिशन में। तो हम कुछ बेस बता दें आप लोगों को, हम लोग दूरी क्यों बना के रखे हुए हैं। आज ये दो जातियाँ, जिसे जाति आप कहते हैं, ये दो जातियाँ पूरे भारत में 350 टाइटलों में बटे। कितने टाइटलों में? 350 टाइटल में बटे हुए, जिसकी वजह से एक नहीं हो पा रहे हैं। और ये दोनों की पॉपुलेशन कितनी है? 32% से ज़्यादा है पूरे भारत में, 32% से ज़्यादा है। अगर ये दोनों एक हो जाए तो हर स्टेट में और केंद्र में हर जगह आपकी सरकार है कि नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस कितने दिनों तक शासन किया? 24 से 28% वोट लेकर, और आज बीजेपी सत्ता में बैठी है, जो आप लोगों का हक अधिकार छीन रही है, आप लोगों का हक अधिकार छीन रही है। वो कितने % वोट पाया है? 31% वोट ईवीएम की चोरी से। ठीक है, ये राजनीति मैंने बता दिया। इतना जानिए आप लोग कि हम लोग एक कुल खानदान के हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे भगवान बुद्ध ने जो उस कुल खानदान में जन्म लिया, ये राजा के लड़के थे ना, इनका जन्म कहाँ होना चाहिए था? राज दरबार में, राजभवन में होना चाहिए था। लेकिन इनका जन्म कहाँ होता है? आज भी जिस बेटी के पहले गर्भ से बच्चे का जन्म होने का होता है, तो सोचती है कि हम अपने बच्चे का जन्म कहाँ दें? मायके में। उसी तरह इनकी माताजी ने भी, जब इनको पहला बच्चा होने को हुआ, तो इनकी माताजी भी ने कहा कि मैं अपने बच्चे का जन्म अपने मायके में देना चाहती हूँ। जब ऐसा इन्होंने कहा तो राजा ने सारी व्यवस्था कर दिया, रथ सजवा दिया, और दास दासियां उनके साथ, नौकर चाकर साथ लग गए जाने के लिए। ये जब जाते हैं रास्ते में, तो एक लुम्बिनी वन था, ठीक है। उस लुम्बिनी वन में जो सुंदरता थी, वहाँ पर अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, बड़ा रमणीक लग रहा था। तो उस सुंदरता को देख करके माता जी का जो मन जो है बड़ा प्रभावित हुआ। तो माँ ने सोचा कि हम इस रमणीक जो सुंदरता है इस वन की, इसका कुछ आनंद, कुछ क्षण के लिए इसका आनंद लेती हूँ, फिर इसके बाद मायके के लिए प्रस्थान करूँगी। जैसे वो रथ से उतर करके उस वन में जाती हैं, तो मंद मंद हवाएं चल रही थी। जब मंद मंद हवाएं को झोंकों से पेड़ की जो टहनियाँ थी ना, वो किलकेरियाँ मार रही थी, ऊपर नीचे ऐसे प्ले कर रही थी, खेल रही थी। तो एक टहनी जब नीचे आती है तो माता जी उसको पकड़ लेती है बड़े प्रेम से। जब पकड़ लेती हैं तो हवा का दबाव जब कम होता है तो टहनी अपनी स्थिति माना चाहती है। जब अपनी स्थिति माना चाहती है तो जैसे अपनी स्थिति माना चाहती है तो माता जी को जो हाथ में झटका लगता है, उसी समय प्रसव पीड़ा हो जाता है। और जब प्रसव पीड़ा होता है तो उसी समय सिद्धार्थ के रूप में, इनका नाम बचपन का पाली भाषा में सुकृति है। क्या नाम है? सुकृति है। सिद्धार्थ जो है संस्कृत का शब्द है, आप लोग जानिए आज से। सिद्धार्थ शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इनका नाम है बचपन का सुकृति। तब इनका जन्म हो जाता है, और जब जन्म हो जाता है तो वहाँ पर अपने आप पुष्करणियाँ तैयार हो जाती हैं। ये ऐसे वैसे महापुरुष नहीं थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। इसलिए इन्होंने अपने जो पूर्व जन्म से कहते हैं, इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे पुण्य पारमिताओं का इन्होंने
घड़ा अपना पूरा भर लिया था पुण्य कर्म करते करते। तब इनका जन्म उस वंश में हुआ था जो पवित्र वंश था।